एज नर्सेस, ठीक है, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो डेड बॉडी है, ठीक है, आफ्टर द पेशेंट हैज़ डाइड ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन और एनी ट्रॉमा, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से या इमरजेंसी कंडीशन में या एनी इन आईसीयू, ठीक है, आईसीयू में बिकॉज ऑफ सीवियर कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, पेशेंट की डेथ हो जाते हैं. So after the death also, after the patient's death, nurses की responsibility है, they have to give care to the dead body. Okay. So today I will teach you about the care of or the dead body care. Okay, तो पहले इसका definition क्या होता है? What is the dead body care? मतलब what are the care we have to give to a dead body? तो after death, ठीक है, मरने के बाद पेशेंट की जो बॉडी है हमें केयर देना है. इट कैन बी फिजिकल केयर. ओके, सो आफ्टर केयर, आफ्टर डेथ द बॉडी अंडरगोज मैनी फिजिकल चेंजेस. ठीक है, डेथ के बाद, ठीक है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, पूरे जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, ठीक है, एंड यू नो इवन द टोस ऑल्सो, लेग्स, ठीक है, पूरा स्टिफ हो जाते हैं, पूरा बॉडी हेड टू टो स्टिफ हो जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू एंड ऑल्सो यू नो सिक्रीशंस निकल जाते हैं फ्रॉम द माउथ, फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द माउथ, फ्रॉम द ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द वजाइना, फ्रॉम द यूरिथ्रा, फ्रॉम द रेक्टम. ठीक है, सो देयर कैन बी बॉडी डिस्चार्ज या ओके और बॉडी डिस्चार्ज. So we have to take care of the patient. Okay, so care must be provided as early to prevent any tissue damage. तो जल्दी अगर पेशेंट की डेथ हो जाते हैं तो हमें जल्दी जल्दी उनकी केयर देनी है, so as to prevent, अगर क्योंकि हमें प्रिवेंट करना है कोई भी डैमेज, टिश्यू डैमेज, ठीक है, और एनी डिसफिगरमेंट ऑफ द बॉडी, एनी चेंज इन द फिगर ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो हमें उनकी हाथ, क्योंकि हाथ और पैर स्टिफ हो जाते हैं तो इसलिए हमें जल्दी उनकी पैर सीधा करना है, उनके हाथ भी वी हैव टू यू नो पुट द हैंड्स टुगेदर. ठीक है, और उनकी जो हेड है वो स्ट्रेट होना चाहिए. ओके, इट शुड नॉट बी ऑन द साइड और इट शुड बी स्ट्रेट. Okay, so all these we have to provide care to the patient to prevent any tissue damage or any changes in the figure or disfigurement बोलते हैं. ठीक है, change in the figure of the body parts. So हाँ, एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो पेशेंट की माउथ है वो भी बंद करना. ठीक है, क्या हो जाते हैं जब यू नो इफ यू आर वेरी स्लो, ओके, अगर लेट प्रॉपर पोजीशन दे रखा है पेशेंट को या केयर दे रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, जो उनकी माउथ है, जो जॉ है वो ओपन हो जाते हैं. ठीक है, जब ओपन हो जाते हैं तो फिर स्टिफ हो जाते हैं एंड पेशेंट की जो माउथ है वो बंद नहीं होगा. ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द पेशेंट्स माउथ इज क्लोज्ड. ठीक है, so we can use a gauze bandage or we can use any handkerchief of the patient to keep the mouth closed. ठीक है, पूरा ऐसे गॉज बैंडेज या पूरा या कोई भी क्लॉथ या हैंकरचीफ ऐसे माउथ, ये जो नेक एरिया है, फ्रॉम देयर यू, फ्रॉम द जॉ यू टाई इट टू द हेड. ठीक है, टाई द गॉज बैंडेज टू द हेड सो दैट ये जो माउथ है वो बंद हो जाए. So what are the purpose of care? Why do we need to give care to the dead body? Number one, हमें prepare करना है body for morgue. ठीक है, अगर कोई postmortem करनी है, ठीक है, या कोई भी autopsy करने हैं तो we have to prepare the body for the morgue. Number two, to prevent any discoloration or deformity of the body. ठीक है, तो ये मैंने बोला है कि we don't want any body discharge to come out from the nose. We don't want any discharge or any fluids to come out from the ears. ठीक है, और we don't want any deformity. ठीक है, क्योंकि जल्दी बॉडी स्टिफ हो जाती है, उसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस. ठीक है, तो we have to make sure that the legs are straight. ठीक है, the feet are straight, they are connected with each other. ठीक है, the hands also should be straight. ठीक है, mouth should be closed to prevent any deformity of the body.
Then number 3, to protect the body from most post-mortem discharge. तो इसलिए we don't want any discharge to come out from the body, from the opening of the body, from the ears, from the nose, from the mouth, from the rectum, from the vagina, from the urethra. ठीक है, तो इसलिए हमें we have to give care to the patient, okay, to the dead body. So these are the purpose of dead body care. So this is the definition of dead body care and the purpose of dead body care. Is this clear with everyone? Can I go to the next slide? Yes, ma'am. Okay, so now coming to the care of body after death. Okay. So first of all, एक death declaration form या death certificate should be ready by the doctor. ठीक है, by the doctor, by the physician. ठीक है, तो नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, एक डेथ डिक्लेरेशन फॉर्म पूरा फिल्ड होना चाहिए, एक डेथ सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए. नंबर 2, ऑटोप्सी. ओके, दिस इज रिटन परमिशन by the family members or by the patient before dying. ठीक है, so I'll tell you the definition of autopsy. Autopsy is basically examination of the dead body. ठीक है, अगर relatives जो family members है, they are not they are not happy कि क्यों patient की death हो रहा है, so they want to find out, इनको investigate करना है, they want to find out more कि क्यों patient की death हो रहा है. ठीक है, why a patient died, why is my family member dying, okay, why is she dead. तो वो they can go for autopsy. Autopsy is basically examination of the dead body. So they can examine the organs, they can examine the tissues, the structures of the body. Number 3, custom and principles are to be kept in mind. ठीक है, तो as a nurse we have to remember the customs. ठीक है, there are many customs how to take care of the dead body. ठीक है, there are many customs based on the religion. ठीक है, Islam, then Hindu, okay, Christian, okay, so they have different customs how to take care of the body. Then principles also have to be kept in mind. ठीक है, the principles and customs have to be kept in mind while taking care of the body. Then number 4 is positioning the body. Okay, so position, proper position देना है dead body को. We have to maintain straight posture. ठीक है, body straight होना चाहिए. ठीक है, side lying position में नहीं होना चाहिए, या it should not be on the side, it should not be in prone position, but it should be straight. ठीक है, should be in straight position. Then and also the extremities, जो body की patient की जो हाथ है, पैर हैं, ठीक है, extremities should be straight. Then eyes are closed as in sleep. Okay, so you remember you have to close the eyes, you have to close the mouth also. ठीक है, dentures, अगर कोई भी artificial teeth है तो वो remove करना है और family members को hand over करना है. Then prop chin in position with bandaging. तो इसलिए मैंने बोलना है कि जो patient की mouth है, वो jaw है, वो खुल जाएगा. ठीक है, if you are not taking care, you are not closing the mouth of the patient by using gauze bandaging or any handkerchief or any cloth, फिर क्या हो जाएगा, ये जो patient की mouth है वो open हो जाएगा. ठीक है, and it will become stiff. फिर वो पूरा stiff हो जाते हैं, it will be very difficult to close the mouth. Then remove all the appliances, जैसे हमने catheter tubings है ना, urinary catheter लगाए हैं, cannulas, ठीक है, endotracheal tubes, ठीक है, central line, okay, all these tubings ये हमें remove करना है. ठीक है, and when you are removing also you have to take care of the skin. Okay, then remove all the appliances used for patient care, जैसे catheter tubings, IV set, ये तो मैंने बता दिया है. Then remove the ornaments. ठीक है, remove ornaments and list them to relatives. For example, there is a patient is wearing a ring या a bangle or a toe ring, nose ring, ठीक है, watch, all the ornaments ये हमें remove करना है and patient की जो relatives है उनको hand over करना है. Then all the orifice का मतलब है opening,
जैसे नॉस्ट्रल्स है ना, दोनों नॉस्ट्रल्स ये बंद करना है, तो वी कैन पुट कॉटन, ठीक है, प्लग्ड विथ कॉटन। तो कॉटन ले लो, छोटा छोटा कॉटन बॉल्स बनाओ, ठीक है, फिर नॉस्ट्रल्स को कवर करना है। देन कवर द ईयर्स ऑल्सो, ठीक है, ईयर प्लग्स। देन ईयर्स हो गया, नोज हो गया, ठीक है। देन और एनी इफ देर इज एनी, अगर तुमने कैनुला लगाया पेशेंट को, तो वहां से वो जो साइट है, कैनुला की साइट है, वहां पे भी कॉटन लगाना है, सो दैट देयर विल बी नो डिस्चार्ज कमिंग आउट। देन टू प्रिवेंट एनी बॉडी डिस्चार्ज, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर फॉर ऑल दीज। देन प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज कंडीशन, अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है, HIV है या कोरोना वायरस, देखो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, सो कोरोना वायरस, इफ पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो हमें उनको अच्छी तरह से सील करना है, बॉडी अच्छी तरह से सील करना है आफ्टर क्लीनिंग द बॉडी। देन सेंड द बॉडी देन क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, ठीक है। सो क्लीन द बॉडी हेड टू टो, ओके। देन as the relatives for clothes, ठीक है, पेशेंट की जो क्लोथ्स हैं वो मंगवाना है, एंड यू कैन गेट ड्रेस द पेशेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो आफ्टर क्लीनिंग द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज एन आइडेंटिफिकेशन टैग, एक ID बैन होना चाहिए, ठीक है, एक ID बैन एंड आइडेंटिफिकेशन टैग फॉर द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन टैग में क्या होना चाहिए, पेशेंट का नाम, पेशेंट की जो एज है, जेंडर है, मेल है या फीमेल है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, हॉस्पिटल नंबर आते हैं, UPID नंबर, वो मेंशन करना है। देन डेट ऑफ डेट, देन टाइम, okay, all these are very important. So this is identification tag. हर डेड बॉडी में एक आइडेंटिफिकेशन टैग जरूरी है। Then if relatives are present, then the body is handed over to them. अगर relatives हैं तो हम body जो है वो hand over कर सकते हैं with proper written legal authority permission. Okay, so all the papers, all the documents should be ready. Death certificate, okay, the death declaration form, all these should be ready. Their reports, X-ray report, blood reports, ठीक है, सारा हमें patient relatives को hand over करना। Then maintain the record of death and inform to the authority for register of death, ठीक है। तो we have to maintain, तो हर वार्ड में एक रजिस्टर होते हैं, okay, record of you can say the death register, डेथ रिकॉर्ड रजिस्टर, ठीक है। तो वहाँ पे हमें मेंटेन करना है कि यू नो पेशेंट्स का नाम, पेशेंट की जो नेम है वो लिखना है, एज, जेंडर, टाइम, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, व्हाट इज द पेशेंट्स डिजीज कंडीशन, patient was suffering from HIV, or patient was suffering from coronavirus, or patient was suffering from any lung disease condition or cancer. So ये सारा information हमें एक register में maintain करना है, ठीक है। So and we have to inform the authority also for register of death. Okay, and after that, after taking care of patient, after handing over to the relatives, अगर हमने, ठीक है, पेशेंट की केयर हो गया, हमने रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दिया डेड बॉडी, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट, ठीक है, जो बेड है, जो यूनिट है, उसको हमें पूरा उसको क्लीन करना है। ओके, सो केयर ऑफ द यूनिट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन। Then coming to the law during handover death, okay, so we have to follow some rules and regulations, ठीक है। एक लॉ होते हैं where we have to during the handover, जब हम handover करते हैं dead body, तो we have to follow rules and regulations which are very important, ठीक है। So the federal and state law require that institution they develop policies and procedure for certain events that occur after death, ठीक है। तो जो पॉलिसीज हैं, देयर आर 4 पॉलिसीज। नंबर 1, रिक्वेस्टिंग फॉर एनी ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन, ठीक है, ऑर्गन डोनेट करना है या टिश्यू डोनेट करना है। अगर पहले पेशेंट, ठीक है, व्हेन द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई या पेशेंट वाज स्टिल अलाइव, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी ऑर्गन्स डोनेट करूँ, है ना, मैं अपनी आईज डोनेट कर सकती हूँ, या any organ of the body, they can donate heart, they can donate their heart, they can donate their lungs if it's still functioning, ठीक है। सो और टिश्यूज भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर उन्होंने पेशेंट ने ये डिसाइड किया है कि हाँ मैं अपनी ऑर्गन्स डोनेट करूँगी आफ्टर माय डेथ,
ठीक है. So you should follow this. ठीक है. और relatives भी the family members also should agree with the organ donation. They should agree with the tissue donation. ठीक है. We have to respect the patient's right. पेशेंट जो पेशेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी ऑर्गन्स डोनेट कर लूंगी, तो इवन द रिलेटिव्स आल्सो दे हैव टू अग्री आल्सो, एंड दे शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन. ठीक है. देन नंबर 2 इज ऑटोप्सी. ठीक है. सो ऑटोप्सी इज एग्जामिनिंग ऑफ द बॉडी. ओके, एग्जामिनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स. ओके, दे वांट टू फाइंड आउट कि व्हाई पेशेंट डाइड. ठीक है, क्यों. ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, कैंसर की वजह से डेथ हुआ है, या कोई भी पॉइजनिंग, या कोई भी एनी इंजरी और एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम. सो ऑटोप्सी. सो ऑटोप्सी, दिस कैन बी ऑर्डर्ड बाय द फैमिली मेंबर्स. ठीक है. और या बाय फैमिली मेंबर्स, इफ दे डिसाइड कि ऑटोप्सी करना है तो दे कैन गो फॉर ऑटोप्सी. दैट इज the postmortem. Then third is certifying and documenting the occurrence of death. ठीक है. तो पूरा जो डेथ की डिटेल्स है, ठीक है, what is the time that the patient died, what is the date, who are the nursing staffs present, who are the doctors which are present. ठीक है. क्या क्या medications दिया है, what are the medications you have given. Okay, what are the procedures that have been given. Okay, so all these should be documented. वो लिखना है. ठीक है, रिकॉर्ड करना है. Then death certificate should be provided to the family members. ठीक है. death declaration form भी होता है, so you have to fill, the doctors will fill that and submit to the family members. And last is the fourth policy is providing safe providing safe and appropriate post-mortem care. ठीक है. सो इवन आफ्टर ऑटोप्सी और आफ्टर पोस्टमार्टम, ठीक है, हमें पेशेंट की केयर, वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट, टू द डेड बॉडी. Then here, so the points are also written here. Organ or tissue donation. So that, like I said, before dying, the patient can decide कर सकते कि मैं अपनी organs donate करूँ या tissues donate कर सकती हूँ. So they have to sign. ठीक है. एक consent form होना चाहिए for organ donation. ठीक है. तो उस consent form में the patient has to sign. ठीक है. उसमें sign होना चाहिए with date and time. Even the family members, ठीक है, जो relatives हैं उनको भी sign करना. मतलब there should be agreement. ठीक है. There should be a good agreement, understanding between the patient and the family members. जो family members हैं, they should understand that the patient wants to donate organs. They should they should support also. ठीक है. Then number 2 is autopsy. So like I said, autopsy is examination or dissecting the body, okay, to find out the exact cause. Okay, why the patient died. Okay, so the exact cause can be found out by doing autopsy. This can अगर patient ने suicide किया है, so due to homicide or suicide or accident, these they can perform autopsy also. Then third is certifying and documenting. So like I said, okay, so we have to maintain a report. ठीक है. रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए. व्हाट टाइम द पेशेंट डाइड, डेट, टाइम, व्हाट हुआ द नर्सिंग स्टाफ्स, मॉर्निंग शिफ्ट में कौन थे, देन हु आर द डॉक्टर्स हु आर प्रेजेंट एट दैट टाइम, व्हाट आर द आईवी इंजेक्शंस that has been given to the patient. All these are to be recorded. Then post-mortem care, the nurse provides care of body after death. Human body deserves the same respect and dignity as a living person. So we have to give respect. Okay, we have to give respect and we have to give dignity also. So as a living person, and needs to be prepared in a manner consistent with the patient's culture. ठीक है. And religious belief, the customs, very important. ठीक है. Culture, religious belief, the customs, these all should be followed properly by the nurse while giving care to the dead body. Then documentation of end of life. Okay, so the documentation here, so this is very important. ठीक है. documentation of end of life care. क्या क्या रिकॉर्डिंग हमें लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है. नंबर 1, पेशेंट का नाम होना चाहिए, एज होना चाहिए, जेंडर,
cause of death, okay, why the patient died, because of suicide or because of accident, because of internal hemorrhage or any cause, okay, cancer or any other cause or disease condition. Then number 2, time and date of death. ये देखो time, ठीक है, time of death is very important, and also date of death and all the actions taken to respond to the death, ठीक है. So क्या क्या हमने injections दी, emergency drugs, okay, whatever injections we have given, ये सारा हमें लिखना है. The name of the healthcare provider certifying the death, okay, the doctor's names who are giving the death certificate, okay, the nurses who are present in the wards, who are giving care to the patient, okay, so all these should be written. Then person notified of the death, healthcare providers, family members, organ request team, morgue, funeral home, spiritual care providers. So these persons should be, अगर patient को organ donate करना है, so the team members from the organ donation, they should be present. And last is, and they should fill the form, sara formalities, all the legal documents should be complete. And last is request for organ donation or tissue donation made and by who, ठीक है. तो एक consent form होना चाहिए जहाँ पे patient should sign for the organ donation or tissue donation, and by who, made and by who, okay. So this documentation is very important. Then special preparation of the body, okay, if the family members, they want to apply oil or they want to apply, based on their custom and religious belief, okay, so based on their customs they can prepare the body. Medical tubes, सारा tubes, tubings, IV cannula, ठीक है, catheters, central line ventilators, tubes, ये endotracheal tube, ये सारा हमें remove करना है. Personal articles left on the body, all these articles should be ornaments, rings, ये सब हमें hand over करना है. Personal articles given to family with description, date and time to whom given. Location of the body, identification tag. So identification tag is very important. Okay, एक ID होना चाहिए on the dead body. Then time of body transfer and destination. कब हमने transfer किया है postmortem lab के लिए department, वो time हमें लिखना है, and कहाँ हम where are we sending the body for autopsy, ये भी लिखना है. Then any other information on family request that clarifies special circumstances or any other information which are given by the family members, all these should be recorded. Okay. So documentation is very important. Okay. So that there will be no problem or any legal issues. Okay. Which can be sued by the family members. Okay, so this was about care of dead body. Is this clear with everyone? किसी को doubt है? No, ma'am.